बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सबको पता है कि इस समय पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश के हालात बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। लगातार भारी बारिश के कारण ब्यास नदी, सतलुज और रावी नदी अपने पूरे उफान पर हैं। कई गांव और इलाके पानी में डूब गए हैं और हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि जब भी देश पर कोई मुसीबत आई है, हमारे बाबा जी और पूरी साध संगत ने आगे बढ़कर सेवा की है। आज भी वही जज्बा और वही परंपरा जारी है। इस बार भी बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए अमृत सेंटर नंबर 1 पर बाबा जी ने एक बड़ा शिविर लगाया है। यहाँ दिन रात 24 घंटे लगातार लंगर की सेवा चलाई जा रही है। हर जरूरतमंद तक खाना, कपड़े और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। जहां जहां नदी का पानी खतरे से ऊपर है, वहां बाबा जी के सेवादार पूरी लगन और समर्पण से सेवा कर रहे हैं। चाहे दिन हो या रात, हर समय संगत मदद के लिए तैयार खड़ी है। संगत जी, आपको याद होगा कि मई महीने में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली थी, तब भी बाबा जी ने अपने बहुत से सत्संग घर युद्ध पीड़ित लोगों के लिए खोल दिए थे। उसी तरह आज भी बाबा जी हमें यही सिखा रहे हैं कि दूसरों की भलाई और इंसानियत की सेवा से बड़ा कोई धर्म और सेवा नहीं है। कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने ब्यास का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार भी जनता के साथ खड़ी है। लेकिन संगत जी, असली ताकत हमारी संगत की सेवा भावना है। बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम अपने धर्म और मानवता की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। आज पंजाब की धरती अभूतपूर्व बाढ़ की मार झेल रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि ब्यास की ओर जाने वाले कई रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए हैं और प्रशासन को उन्हें बंद करना पड़ा है। ऐसे में हम सबको एकजुट होकर सेवा करनी है। किसी भी पीड़ित भाई बहन को अकेला महसूस न होने दें। जहां तक संभव हो, हर कोई अपनी क्षमता अनुसार मदद करे, चाहे वह सेवा हो, दान हो या सिर्फ एक हौसला बढ़ाने वाला शब्द। राधा स्वामी संगत जी, यही समय है जब हम सबको बाबा जी की शिक्षा को अपनाना है और यह दिखाना है कि सेवा और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। ब्यास नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इन तीनों नदियों के कारण पंजाब का एक बड़ा इलाका तबाही की चपेट में है। यह बाढ़ केवल खेत खलिहानों को ही नहीं डुबो रही, बल्कि गांव-गांव में हाहाकार मचा रही है। डेरे तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग जलमग्न होकर बंद हो चुका है। ऐसे मुश्किल हालात में राहत कार्य भी तेजी से जारी है। बाबा जी के सेवादार दिन रात थकान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पंजाब के उन इलाकों का नक्शा ही बदल दिया है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। पानी इतनी तेज रफ्तार से फैला कि आसपास के गांव और कस्बे डूब गए। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घर, खेत और सड़कें सब लहरों में समा गए। किसानों ने जिन खेतों में दिन रात मेहनत करके फसल उगाई थी, आज वहां कई फीट तक पानी खड़ा है। देखते ही देखते उनकी मेहनत और उम्मीदें दोनों बह गईं। गांव में हालात इतने विकट है कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। सेना और पुलिस लगातार लोगों को निकालने में लगी हुई है। इसके अलावा जहां भी संभव हो रहा है, बाबा जी ने अपने सेवादार भी भेजे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी और कोई संकट में ना फंसे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक सड़क जिस रास्ते से संगत सामान्य दिनों में डेरे जाया करती थी, आज वही सड़क पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। कई जगह पर सड़क कट चुकी है। पैदल जाना भी लगभग असंभव हो गया है। गाड़ियों की तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। इस मार्ग को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है और अब ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों से डेरे की ओर भेजा जा रहा है। संगत जी, इस समय आई हुई बाढ़ ने आम लोगों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया है। बाजार सूने पड़े हैं, दुकानों के शटर बंद है, बच्चों की पढ़ाई ठप हो चुकी है क्योंकि स्कूलों तक पहुंचना संभव ही नहीं है। लेकिन इन अंधेरे हालातों में भी इंसानियत और सेवा की रोशनी जगमगा रही है। गुरुद्वारा साहिब और डेरा ब्यास ने तुरंत लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी है।
दरअसल सिख परंपरा हमेशा से मानव सेवा और भलाई के कामों में सबसे आगे रही है। चाहे आपदा हो या कोई बड़ा हादसा, गुरुद्वारे से और बाबा जी के डेरे से मदद का सिलसिला कभी नहीं रुकता। सेवा के इसी जज्बे को हमारा नमन है। संगत जी, यहां केवल भोजन पानी का ही इंतजाम नहीं किया जा रहा, बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां खाने पीने के साथ साथ दवाइयां और ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। बाबा जी के सेवादार रात दिन बिना थके काम कर रहे हैं। कोई नाव से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहा है, तो कोई जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है। कई संगतें मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए सहारा बन रही है। ऐसे में संगत जी, अगर हमारे आसपास भी कोई परेशान या पीड़ित दिखाई दे, तो उसकी मदद करने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। इंसानियत हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे का सहारा बने। प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि पंजाब सीएम भगवंत मान जी ने कल ब्यास का दौरा किया और प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। सेना और पुलिस मिलकर राहत कार्य में लगे हुए हैं। साथ में सेवादार भी सेवा करने में किसी से कम नहीं है। सच यही है संगत जी कि इतनी भयंकर आपदा से निपटना आसान नहीं होता। जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, तो इंसान कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, उसकी मेहनत, उसके सपने और उसका सब कुछ एक ही पल में डूब सकता है। 2 दिन पहले माता वैष्णो देवी में भी भयानक हादसा हुआ। पहाड़ खिसकने के कारण कुछ श्रद्धालु नीचे दब गए थे और कुछ लोगों की जान भी चली गई। संगत जी, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। जब जब इंसान ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है, तब तब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए पहाड़ों और जंगलों को काटता चला जा रहा है, जिस वजह से हर साल मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी, बाढ़ की बात से मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है, जब एक बार एक गांव में भयानक बाढ़ आ गई थी और उस गांव में बाबा जी को मानने वाला एक सत्संगी रहता था। संगत जी, अगर आप इस बात को अगर ध्यान से सुन लेंगे तो यकीन मानिए, यह बात आपके जीवन में हर कदम पर काम आएगी। संगत जी, एक छोटे से गांव में एक सत्संगी भाई रहा करता था। उसका बाबा जी पर ऐसा अटूट भरोसा था कि हर वक्त सेवा और सिमरन में ही डूबा रहता था। तो एक दिन वह अपने आंगन में बैठा भजन सिमरन कर रहा था कि अचानक गांव में हड़कंप मच गया। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बांध टूट गया है और अब बाढ़ गांव में घुसने वाली है। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हर कोई अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगह की ओर निकलने लगा। जाते जाते कई लोगों ने उस सत्संगी को भी पुकारा, भाई जल्दी चलो, जान बचाओ। लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शांत भाव से बोला, तुम लोग जाओ, मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहकर वो फिर से अपने सिमरन में डूब गया। धीरे धीरे पानी गांव में भरने लगा। हालात बिगड़ते देख पुलिस और कुछ गांव वाले नाव लेकर पहुंचे, ताकि अगर वहां कोई इंसान फंसा है तो उसे बचाया जा सके। जब उन्होंने उस सत्संगी को देखा तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि भाई जल्दी नाव पर बैठ जाओ, हम तुम्हें यहां बचाने आए हैं। मगर उसने यह कहकर मना कर दिया कि तुम मुझे क्या बचाओगे, मेरे रक्षक तो मेरे बाबा जी ही हैं, मुझे कभी डूबने ही नहीं देंगे। पुलिस और गांव वाले समझाने की कोशिश करते रहे कि भाई यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है। लेकिन जब वो नहीं माना तो मजबूर होकर पुलिस वालों को आगे बढ़ाना पड़ा। अब हालात इतने बिगड़ गए कि पानी उसके गले तक आ पहुंचा। जान बचाने के लिए वो भागकर अपने घर की छत पर चढ़ गया। इधर सरकार ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद इलाके के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगाने लगे। उनमें से एक में बैठे जवान ने दूरबीन से देखा तो उनकी नजर उस सत्संगी भाई पर पड़ी जो अपनी छत पर अकेला बैठा हुआ था। तो फौरन हेलीकॉप्टर नीचे लाया गया और उसकी ओर एक रस्सी फेंकी गई। ऊपर से आवाज आई, भाई घबराओ मत, रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। इस रस्सी के सहारे हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे, तुम बस रस्सी को अच्छे से पकड़ लो। संगत जी, अब वो सत्संगी भाई जिसने पहले ही कई बार मदद लेने से इनकार कर दिया था, इस बार भी हठ और घमंड में बोल उठा, तुम लोग कौन होते हो मुझे बचाने वाला? क्या तुम भगवान हो? मेरा उद्धार तो मेरे सद्गुरु ही करेंगे। मुझे तुम्हारी कोई सहायता की जरूरत ही नहीं है। मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, तुम यहां से चले जाओ। हेलीकॉप्टर में बैठे जवान और अधिकारी ये सुनकर दंग रह गए।
उन्हें लगा कि यह व्यक्ति कितना अड़ियल है। इतना समझाने का कोई असर न देखकर वे भी मजबूरन वापस लौट गए। दिन बीतते गए। करीब 10-11 दिन बाद बांध का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव के लोग जो सुरक्षित स्थान पर शरण लिए हुए थे वापस अपने घर लौटने लगे। जब सबकी गिनती की गई तो यह देखकर सब दंग रह गए कि पूरा गांव तो सुरक्षित था, बस एक इंसान को छोड़कर। और वह अकेला व्यक्ति वही सत्संगी निकला जो हर बार यह कहकर मदद ठुकरा देता था कि मुझे मेरे बाबा जी बचा लेंगे। उस बाढ़ में उसकी मौत हो चुकी थी। अब यह खबर सुनकर गांव वालों के मन में सवाल उठने लगे, आखिरकार उसके बाबा जी आए क्यों नहीं? जिस पर उसे इतना विश्वास था, इतना विश्वास किया उसने, उसे बचाया क्यों नहीं? क्या उसका भरोसा व्यर्थ निकला? लेकिन गांव में ऐसे लोग भी थे जो पहले से ही संतमत से जुड़े हुए थे और बाबा जी की शिक्षाओं को समझते थे। वे यह जानकर हैरान नहीं हुए, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ शांत खड़े रहे। जब अन्य गांव वालों ने उनसे पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारा बाबा इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने ही भक्त की रक्षा कर सके? उसको तो तुम्हारे बाबा पर पूरा विश्वास था, फिर भी तुम्हारा बाबा उसको बचाने नहीं आया। तब वे संत से जुड़े लोग गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें ऐसा लगता है कि बाबा जी उसके पास आए ही नहीं, पर सच्चाई यह है कि बाबा जी 3-3 बार उसकी मदद के लिए पहुंचे थे। पर अफसोस, वो भाई उन्हें पहचान ही नहीं पाया और बार बार बाबा जी को मना करता रहा। इसलिए आखिर में वो पानी में डूब गया। फिर उन्होंने उन सब गांव वालों को विस्तार से समझाया। सबसे पहले जब गांव वाले उसे आवाज देकर बाहर ले जाने आए थे, तब बाबा जी उन्हीं के रूप में उसके पास पहुंचे थे, लेकिन उसने उनकी बात को ठुकरा दिया। अब दूसरी बार बाबा जी पुलिस और गांव वालों के रूप में नाव लेकर इस भाई के पास पहुंचे थे, लेकिन फिर भी यह भाई पहचान न सका और उनके साथ जाने से मना कर दिया। और आखिरी बार जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब बाबा जी हेलीकॉप्टर के रूप में उसकी सहायता के लिए आए, परंतु उस भाई ने इस बार भी सहायता लेने से इनकार कर दिया। संगत जी, अब आप ही विचार कीजिए, इस पूरी घटना में सद्गुरु की क्या गलती थी? सद्गुरु ने तो हर बार उसे बचाने का मार्ग खोल दिया था, मगर जब इंसान खुद ही कदम बढ़ाने को तैयार ही ना हो तो भला सद्गुरु क्या कर सकते हैं? 3-3 अवसर मिलने के बावजूद जब उस भाई ने सद्गुरु को पहचानने से इनकार कर दिया, तब अतः काल ने उसे अपने शिकंजे में कस ही लिया। यह सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। सभी को साफ साफ समझ आ गया कि जब भी हम मलिक को पुकारते हैं तो वे जरूर हमारी सहायता के लिए आते हैं। बस फर्क इतना होता है कि कभी वे किसी इंसान के रूप में आते हैं तो कभी हालात के रूप में और कभी किसी साधन के सहारे। असली बात यह है कि हम में उन्हें पहचानने की समझ और श्रद्धा होनी चाहिए। अक्सर जब हमारा कोई काम किसी इंसान के जरिए बन जाता है या किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि उस इंसान को भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है। संगत जी, भगवान खुद भले ही आए या ना आए, लेकिन अपने भक्तों की मदद करने किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेजते जरूर है। अब अगर हम उन्हें पहचान ही ना सके तो इसमें पूरी गलती हमारी ही है। संगत जी, और दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि मालिक हमेशा उसी का साथ देते हैं जो खुद भी मेहनत करता है, संघर्ष से पीछे नहीं हटता। कोशिश करने वालों को मालिक कभी निराश नहीं करते, लेकिन जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और केवल इंतजार में समय घुमाते रहते हैं, उनके साथ मालिक भी खड़ा नहीं होता। जैसा कि इस साखी में अभी आपने सुना जी कि उस भाई ने अपनी तरफ से जरा सी भी कोशिश नहीं की और सब कुछ बाबा जी पर ही छोड़कर बैठा रहा। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। संगत जी कहते हैं, जब गुरु कृपा करने पर आते हैं तो भिखारी से राजा बनते टाइम नहीं लगता। आगे की घटना इसी बात पर आधारित है, इसको भी जरूर पूरा सुनिए। एक आदमी बहुत ही निर्धन था। उसकी हालत ऐसी थी कि दिन में 2 वक्त का खाना जुटाना भी उसके लिए कठिन हो जाता था। तो एक दिन उसे किसी विद्वान से मुलाकात का अवसर मिला। उस विद्वान ने बताया कि पिछले जन्म में यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक राजा था। मगर राजा होकर उसे अपनी प्रजा पर बहुत ही जुल्म की किसी की जमीन छीन लेना, प्रजा पर भारी भरकम कर लगाना और अपनी तिजोरी को सोने चांदी से भरते रहना, अब यही उसका काम था।
आखिरकार उसका जीवन समाप्त हुआ और उसको अगला जन्म मिला, और अब इस अगले जन्म में वह राजसी ऐश्वर्य खोकर गरीबी और भूख के बोझ तले दब गया। विद्वान ने समझाया, यह सब तेरे ही कर्मों का फल है। सुख और दुख इंसान की किस्मत में पहले से लिखे होते हैं और प्रभु का लिखा कोई बदल नहीं सकता। अब यह सुनकर उस गरीब ने मान लिया कि उसकी जिंदगी का बाकी हिस्सा भी इसी दर्द और तंगहाली में गुजरेगा। एक दिन वह आदमी भूख से बेहाल इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसकी नजर राधा स्वामी सेंटर पर पड़ी थी। वह वहां प्रेम पूर्वक भजन सत्संग हो रहा था और साथ ही लंगर भी चल रहा था, तो भूख से व्याकुल वह सत्संग भवन के भीतर चला गया। भोजन तो मिला ही, मगर साथ में सत्संग की मधुर वाणी ने उसके दिल को छू लिया। वह रोज वहां आने लगा, सत्संग सुनता, सेवा करता और धीरे धीरे उसे नामदान भी मिल गया। अब जैसे जैसे उसके दिन बदले, वैसे वैसे उसकी हालात भी बदलती गई। उसकी गरीबी कम होती गई और आर्थिक स्थिति संभलने लगी। उस दौरान हुजूर महाराज जी की सरकार थी और एक दिन उस गरीब इंसान ने हुजूर जी से एक सवाल किया। वह हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हुजूर जी, आप अक्सर समझाते हो कि इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा है। सुख दुख, तकलीफें और सुविधाएं सब हमारे कर्मों के हिसाब से ही तय होते हैं। तो जो समय और जैसा भाग्य लिखा है वही घटता है, न उससे पहले, न उससे बाद में, न ज्यादा न कम। लेकिन मेरे जीवन का अनुभव कुछ और कह रहा है। पहले मैं भयंकर गरीबी में था, भूखा मरने की हालत थी, मगर आपके चरणों में आने के बाद सब कुछ बदल गया। आप ही ने मुझे भिखारी से राजा बना दिया। तो फिर बाबा जी, यह कैसे संभव हुआ कि किस्मत का लिखा बदल गया? संगत जी, जब उस भाई ने अपना सवाल रखा तो हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम से कहने लगे, बेटा, करने वाला तो सिर्फ वही मालिक है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन वह भाई भावुक हो उठा और हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा जी, मैंने तो उस मालिक को कभी नहीं देखा। मेरे लिए तो आप ही मेरे मालिक हैं। मेरी किस्मत बदली है तो आपके कारण ही आपने ही मुझे इस दुख दर्द से निकाला है। अब यह सुनकर हुजूर जी ने एक बड़े अच्छे उदाहरण से इस भाई को समझाया। और संगत जी, ये सीख हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। हुजूर जी ने पास खड़े एक सेवादार को आवाज दी और कहा कि एक कोरा कागज, थोड़ी सी हाय और एक मुहर लेकर आओ। जब सब कुछ लाया गया तो बाबा जी ने वह मुहर पहले बिना सहाय के दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, इसमें जो अक्षर बने हैं यह उलटे हैं या सीधे? उसने गौर से देखा और कहा, बाबा जी, यह तो उलटे हैं। फिर बाबा जी ने वही मोहर स्याही में डुबोकर उस कोरे कागज पर छाप दी और फिर पूछा, अब देखो बेटा, अक्षर कैसे दिख रहे हैं? उस भाई ने देखा और खुशी से कहा, बाबा जी, अब तो अक्षर सीधे हो गए। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बस बेटा, यही समझाने की बात थी। जैसे मोहर पर अक्षर उलटे थे लेकिन कागज पर छपते ही सीधे हो गए, वैसे ही इंसान के जीवन का भाग्य भी है। अगर वह नाम की कमाई शुरू कर देता है तो उसका टेढ़ा मेढ़ा भाग्य भी सीधा हो जाता है। उसके भारी से भारी कर्म हल्के पड़ने लगते हैं। संगत जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की थी तब उनके पास थोड़ी अतिरिक्त स्याही बच गई थी, तो वे भगवान के पास पहुंचे और विनम्रता से उन्होंने पूछा कि प्रभु, इस बची हुई स्याही का क्या किया जाए? भगवान जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये स्याही संतों को दे दो, क्योंकि मैंने तो इंसानों की किस्मत उनके कर्म अनुसार लिख दी है। अब मैं स्वयं भी अपने लिखे को नहीं बदल सकता, लेकिन संत और सच्चे सद्गुरु अगर चाहे तो इस अतिरिक्त स्याही से किसी की भी किस्मत को बदल सकते हैं। संगत जी, यह कोई कहानी भर नहीं बल्कि हकीकत है। सद्गुरु अगर कृपा कर दे तो भिखारी को भी राजा बना सकते हैं। जी, हमें हर सांस में अपने गुरु का शुक्राना करना चाहिए जी कि उन्होंने हम पर इतनी दया बरसाई है। और जब सद्गुरु सत्संग में बैठकर प्रेम से वचन फरमाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो संगत का विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। और यकीन मानिए, सद्गुरु कभी अपने बच्चों की लाज नहीं तोड़ते। जो प्रेम और भरोसा उनके चरणों में रखते हैं, सद्गुरु उस विश्वास को अवश्य निभाते हैं। चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत उनके शरणागत को डिगा नहीं सकती। विश्वास करके तो देखिए, विश्वास में ऐसी ताकत है कि वो पूरी कायनात को बदल सकता है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसा कि सब जानते हैं कि बाबा जी 11 मई को सिंगापुर चले गए थे और कल शाम तक की खबर के हिसाब से
बाबा जी अभी भी सिंगापुर में हैं और जहां इस वक्त एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में वहां बाबा जी क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। आखिर क्या भयानक स्थिति वहां हो चुकी है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि डेरा ब्यास में जब हाल ही में सत्संग समाप्त हुआ था, उस दिन बाबा जी और हुजूर जी ने संगत से क्या कहा, और वो बात इतनी असरदार थी कि डेरा प्रबंधन को तुरंत उस पर अमल करना पड़ा। इसके अलावा दो और बेहद गहरी और प्रेरणादायक बातें आपके साथ साझा करेंगे। जब सतगुरु अपने सेवक को गद्दी पर विराजमान करता है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, जैसा कि हुजूर ने बाबा जी को गद्दी दी थी और फिर बाबा जी ने हुजूर जी को गद्दी दी। शुरुआत में ही आप सभी से यही प्रार्थना है कि हमारे चैनल सतगुरु सेवा सिमरन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेट कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। साथ ही कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। जैसा कि अभी अभी आपको बताया कि बाबा जी इस समय सिंगापुर में हैं और वहां की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। लेकिन याद रखिए, संत महापुरुष जानते हैं कि कहां और कब उनकी उपस्थिति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह कोई साधारण बात नहीं कि उनके दिव्य ज्ञान और करुणा की पहचान है। संगत जी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि समय कलयुग अपने पूरे चरम पर आ चुका है। अब यह न केवल ताकत दिखाएगा बल्कि संभव है कि विनाश के दृश्य भी देखने को मिले। परंतु जो सच्चे संत होते हैं वे समय और परिस्थितियों के परे होते हैं। लेकिन फिर भी जब कहीं कोई संकट आता है तो उनका कर्तव्य बनता है कि वे उसमें हस्तक्षेप करें, चाहे वो संकट उनके किसी भक्त पर आए या किसी आम इंसान पर। जैसा आज से ठीक 5 साल पहले हुआ था, बिल्कुल वैसा ही भयावह हालात सिंगापुर में भी हो चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस बीमारी की जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। और अब खबरें आ रही हैं कि सिंगापुर और थाईलैंड में एक बार फिर कोरोना ने बहुत तेजी से पैर पसार लिए हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि वहां लॉकडाउन तक की नौबत आ सकती है और ऐसे समय में वहां बाबा जी की मौजूदगी कोई संयोग नहीं। वह अवश्य किसी रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे लोग इस बात को समझें या ना समझें। लेकिन जो उनकी रूहानी ताकत को जानते हैं उन्हें भरोसा है कि बाबा जी खाली नहीं बैठ सकते बल्कि जन कल्याण के कामों में जरूर लगे हुए हैं। भारत में भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। कल ही मुंबई में 50-60 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। बाकी सब कुछ मालिक की मर्जी और मौज पर निर्भर है। उसी के इशारे पर यह सारा संसार चल रहा है। कहते हैं हर युग का कभी न कभी अंत होता है और अंत में सब कुछ तबाह हो जाता है। जब महाप्रलय आता है तब पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है। लेकिन मालिक और मालिक का नाम कभी तबाह नहीं हो सकता और नाम के सहारे मालिक फिर से सृष्टि की रचना करता है। युग चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन संत महापुरुष हमारे दरमियान आते रहे हैं और आते रहेंगे और जनसेवा करते रहेंगे। बाबा जी और उनकी जनसेवा का एक सबसे बड़ा उदाहरण हम सब अपनी आंखों से एक नहीं हजारों बार देख चुके हैं। फिलहाल बाबा जी सिंगापुर में हैं और वहां प्रलय जैसे हालात सुनने में आ रहे हैं। बाबा जी अपनी संगत के साथ साथ न जाने कितने ही ऐसे जीवों की भी संभाल करेंगे जो सत्संगी नहीं हैं। संगत जी, अब बात करते हैं उस अहम फैसला की जिसके बाद डेरा प्रबंधन ने भी उस पर अमल किया था। कुछ दिन पहले यानी कि 18 मई को हुजूर जी ने डेरा ब्यास में अपना दूसरा सत्संग किया था और जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ वे दुबई चले गए। उस समय डेरा में गर्मी की तीव्रता ऐसी थी मानो कोई विस्फोट हुआ हो। लेकिन इस भीषण गर्मी में भी बाबा जी की दया बनी रही और उसी के चलते बाबा जी और हुजूर जी के निर्देशों पर डेरा प्रबंधन ने एक अहम फैसला लिया। हुजूर जी ने स्पष्ट कहा कि इस बार भंडारे के बाद भी लस्सी बांटी जाती रहेगी। पहले जब भी भंडारा खत्म होता था लस्सी बंद कर दी जाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने निर्देश दिया लस्सी बंद नहीं होनी चाहिए, सेवा चलती रहनी चाहिए। डेरा में हर तरह के सेवादार हैं, कोई सिक्योरिटी में है, कोई पंडाल में, कोई लंगर में, कोई किसी और सेवा में। सभी के लिए लस्सी उपलब्ध है और गर्मी में लस्सी का जो लाभ होता है वो शरीर ही नहीं आत्मा को भी ठंडक देता है। बाबा जी और हुजूर जी हमेशा संगत के भले के लिए ही सोचते हैं और वही सोच इस बार भी दिखाई दी।
अब आपको एक बहुत खास प्रसंग सुनाता हूं। जब बाबा जी को गद्दी पर विराजमान किया गया था, उसके कुछ समय बाद उनके घर में एक विवाह समारोह था। सभी परिवारजन और रिश्तेदार खुशियां मना रहे थे। ढोल की थाप पर भांगड़ा हो रहा था, बोलियां गूंज रही थीं। उसी दौरान किसी ने बाबा जी से निवेदन किया, बाबा जी आप भी बोलियां सुनाइए। तो बाबा जी ने माइक हाथ में लिया और एक बेहद प्यारी बोली सुनाई। बारी बस्ती खट्टा गया सी खट्टा के लिए, अंडा केला नाचना कूदना बंद करो। हो गया भजन सिमरन दा वेला। यानी अब वो समय नहीं कि हम बाहरी मौज मस्ती में उलझे रहे। अब समय है कि हम भीतर की ओर लौटें, भजन और सिमरन की राह पर चलें। यही सच्चे संतों का संदेश होता है। वे सोते हुए भी जाग रहे होते हैं, जागते हुए भी मौन साधना में होते हैं। उनका हर पल, हर शब्द हमें याद दिलाता है कि असली सुख और सुरक्षा सिर्फ उस नाम की कमाई में है। संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको एक घटना के बारे में भी बताते हैं। यह घटना संत महात्मा महाराज सावन सिंह जी के समय की है। उस समय महाराज जी डेरा छोड़कर कहीं बाहर गए हुए थे। इसी बीच डेरा परिसर में एक छोटी सी चोरी हो गई। किसी को यह मालूम नहीं था कि महाराज जी कब लौटेंगे, लेकिन जैसे ही वह अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां पर उस समय भंडारी सेवा कर रहा था। महाराज जी ने भंडारी से पूछा, क्या हुआ? भंडारी ने कहा, महाराज जी, डेरे में चोरी हो गई है। महाराज जी ने पूछा, कब हुई? भंडारी बोला, सुबह 2:30। महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, तूने सबको भजन से हटाकर चोर को ढूंढने में लगा दिया। भंडारी बोला, जी हां महाराज जी। बोले, तूने पैसे तो कुछ खोए ही, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान तूने उनका भजन छुड़वाकर कर दिया। पैसे की भरपाई हो सकती है, लेकिन उस वक्त का जो भजन छूट गया, उसका हर्जाना कौन देगा? महाराज जी की इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे लिए भजन उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। जैसे बिना सांस के जीवन संभव नहीं, वैसे ही बिना भजन के आत्मिक जीवन अधूरा है। भजन ही वह साधन है जिससे हम मालिक की कृपा के पात्र बनते हैं। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, नाम और शब्द की कमाई ही असली जीवन की कमाई है। भजन ही हमारी आत्मा की खुराक है। अब आइए एक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनाता हूं। ये बाबा जी के समय की बात है। बाबा जी को आदेश हुआ कि उन्हें तरण तारण जाना है। संगत के साथ गाड़ियों में बैठकर बाबा जी तरण तारण पहुंच गए। वहां पर एक सवाल जवाब का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में एक सत्संगी ने बाबा जी से बड़ा सीधा और थोड़ा कठोर लहजे में सवाल पूछा। वह सत्संगी बाबा जी से बोला, बाबा जी, मैं दूध बेचने का काम करता हूं, पर मेरी बहुत हानि हो रही है। मेरी गाय और भैंस अचानक मर जाती हैं। मैं क्या करूं? बाबा जी ने उसको अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन वह सत्संगी फिर भी थोड़ा हठपूर्वक बोला, ठीक है बाबा जी, लेकिन मेरा दुख तो आप ही से कहूंगा। मैं कोई शिवजी या किसी दूसरे भगवान के पास थोड़े जाऊंगा। मैं तो आपको ही याद करता हूं, आपसे ही फरियाद करूंगा। मेरा विश्वास तो आप में ही है ना। उसकी इस बात पर सारी संगत मुस्कुरा उठी। बाबा जी भी मुस्कुराए और बोले, गलत नहीं कह रहा है तू। बात तो तेरी भी सही है संगत जी। इससे एक गहरी बात सामने आती है। जब हम मालिक को ही अपना मानते हैं तो अपना सुख दुख उसी के सामने रखते हैं, और ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे बच्चा जब कोई जिद करे या उसको कोई दुख तकलीफ हो तो वह हर बात अपने माता पिता से ही कहता है, वैसे ही हम भी अपनी हर बात सतगुरु से ही कहेंगे। हमारे बाबा जी हमारे माता पिता दोनों हैं। बाबा जी ने फिर उस सत्संगी को प्रेम पूर्वक समझाया, बेटा, यहां पर हम आत्मा की बात करने आए हैं, संसार की नहीं। अगर कोई परेशानी है भी तो भरोसा अपने पिता पर होना चाहिए। हो सकता है वह डर करें, लेकिन अंधेर नहीं करता। भरोसा चाहे छोटा हो चाहे बहुत पतले, धागे जैसा अगर सच्चा है तो वही हमें पार लगा देता है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही इस काल रूपी भवसागर से पार जाने के लिए सतगुरु ही हमारा एकमात्र सहारा है। इसीलिए स्वामी जी ने भी कहा था, लगाओ मेरी नया सतगुरु पार, मैं वही जात जगधार। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो इस जग की धारा में बहा जा रहा हूं। हे मेरे प्रिय सतगुरु, अब आप ही हैं जो मेरी नाव को पार लगा सकते हो। संगत जी, अगर हम किसी और से मदद मांग लें और सतगुरु फिर भी कृपा कर दें तो वह भी उनकी ही महिमा है, लेकिन भरोसा उन्हीं पर होना चाहिए।
सद्गुरु के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, बस उनकी एक आदत होती है। वह हमें परखते हैं, बार बार परखते हैं। जब वह देख लेते हैं कि अब यह आत्मा इस योग्य हो गई है, तब वह उसे आत्मिक दौलत देना शुरू कर देते हैं। तब सद्गुरु हमारे परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी संभाल लेते हैं, क्योंकि जब हमें किसी चीज की सच्ची भूख होती है, तब हम उसकी कदर करते हैं, उसे भीतर उतारते हैं। यही वजह है कि सद्गुरु अक्सर सत्संग में फरमाते हैं, उसके घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। संगत जी, आइए अब डेरा ब्यास की शुरुआत करने वाले हमारे बाबा जी बाबा जयमल सिंह जी का एक प्रसंग सुनते हैं। एक दिन बाबा जी ने अपने सभी सत्संगियों से कहा, जाओ सत्संग पंडाल में जाकर बैठो। सभी सत्संगी वहां जाकर बैठ गए, लेकिन बाबा जी सत्संग पंडाल में नहीं गए। तो बीबी रुक ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, अगर आप ही सत्संग पंडाल में नहीं जाएंगे तो फिर सत्संग कौन करेगा? संगत जी, यह बात उन दिनों की है जब बड़े महाराज जी के समय की चर्चा चल रही थी। उस समय बाबा जयमल सिंह जी ने बीबी राखो जी से कहा, देखो सत्संग कौन कर रहा है, जरा आंखें बंद करके देखो। जब बीबी रुको जी ने आंखें मूंद दी तो उन्हें बाबा सावन सिंह महाराज जी के दर्शन हुए। उस समय पर्दे खुले होते थे। सबको अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास था। सद्गुरु कोई भी निर्णय लेते या किसी आने वाली मौज को जाहिर करना होता तो पहले ही अपने सेवकों को सूचित कर देते थे। आज भी यही होता है। फर्क बस इतना है कि आज हम लोग सवाल उठाने लगते हैं। हम लोग तो जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर पूछते हैं सूरत ऊपर कैसे उठेगी। जबकि हमें सिर्फ एक ही बात कहनी चाहिए, शुक्र है मेरे सद्गुरु का जो उसने मुझे अपने काबिल समझा। जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने गद्दी सौंपी थी तो बाबा जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब थोड़े समय बाद बापूजी सेवा संभालेंगे। बीबी रुको जी को भी उन्होंने बताया था और दूसरी संगत को भी इसकी जानकारी दी थी। उस समय दिल साफ थे, गुरु का हुक्म सिर माथे रखा जाता था। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन श्रद्धा बहुत गहरी थी। वे सिर्फ कहते, ठीक है जी, मेरे सतगुरु जैसा तेरा हुक्म। आजकल हम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए पहले परखने लगते हैं कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन उस समय जब बीबी रुको जी ने सबको कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि भीतर सत्संग कौन करता है, और सब अंदर गए तो उन्होंने देखा बाबा जी के स्थान पर बापू जी यानी कि बड़े महाराज जी विराजमान हैं। सारे लोग हैरान रह गए कि यह क्या हो गया। उस समय बीबी राखो जी बाबा जी महाराज के सामने आई और बाबा जयमल सिंह जी ने कहा, यही आने वाले संत होंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा, जब यह पहली बार आए थे मैंने तभी कह दिया था कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं, लेकिन तुमने उस समय मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह जब सरदार बहादुर जी ने शरीर छोड़ा तो महाराज चरण सिंह जी उस समय सिरसा से लौट रहे थे। रास्ते में जब वह गाड़ी में थे, अचानक उनकी आंखों के आगे एक दिव्य रोशनी दिखाई दी और वह समझ गए कि महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि वे तुरंत डेरा नहीं पहुंचे, बल्कि जालंधर में किसी के घर में कुछ समय रुके। लेकिन जो उस समय डेरा की सुरक्षा या जिम्मेदारी में थे, उन्होंने उन्हें ढूंढ निकाला। संगत जी, यह सब पूर्व निर्धारित होता है। जिसके नाम वह सेवा लिखी जाती है वही उसे निभाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब बाबा जी ने आज की नई सरकार हुजूर सतगुरु का नाम सेवा के लिए घोषित किया तो हम में से कुछ लोग रोने लगे, जबकि हमें तो बस गुरु का हुक्म मानना चाहिए था। प्यार तो होता ही है, लेकिन कोई कहता है मैं अब सत्संग नहीं आऊंगा, तो कोई कह रहा था मैं सेवा नहीं करूंगा। यह कैसी सोच है हमारी। किसी ने तो बाबा जी से यह कह भी दिया था, मैंने सतगुरु नहीं मानूंगा। बाबा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, तो फिर तुम्हारा उद्धार इस जन्म तो क्या किसी जन्म में नहीं होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति कांप गया और तुरंत माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी समझ ही नहीं थी। तब बाबा जी ने कहा, यह हुक्म मानना ही पड़ेगा। गुरुबाणी में भी यही आता है, तू समर्था वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। गुरु की समर्थता का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हमें तो इतना समझ लेना चाहिए कि अगर कोई हुक्म आया है, चाहे दिल पर पत्थर ही क्यों ना रखना पड़े, चाहे अपनी इच्छा को मारना ही क्यों ना पड़े, हमें सतगुरु के हुक्म का पालन जरूर करना है, चाहे भजन सिमरन की कमाई हो या ना हो।
लेकिन अगर हुक्म मान लिया तो सद्गुरु हमें पार ले जाएंगे, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। समय की क्या चिंता करनी, समय पर जो होना है वह अपने आप हो जाएगा। जैसे कोई कारोबार दो लोग मिलकर संभालते हैं तो काम आसान हो जाता है। यह संसार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहां अनेक समस्याएं चल रही हैं। जरा सोचिए, अब एक व्यक्ति अकेले सब कैसे संभालेगा। अगर एक व्यक्ति के ऊपर अधिक बोझ आ जाए तो वह भी हिल जाता है। यह कलयुग है, यहां जिम्मेदारी अधिक है, लेकिन अगर सद्गुरु ने किसी को बुलाया है तो जरूर कोई उद्देश्य है। एक जिम्मेदारी वह निभाएंगे, दूसरी कोई और। हालांकि हुजूर महाराज को किसी चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके गुरु उनके साथ हैं। डेरा और संगत की जिम्मेदारी वे निभा रहे हैं, लेकिन जब तक बाबा जी स्वयं विराजमान हैं, हुजूर को किसी तरह की चिंता नहीं है। अगर उन्हें किसी बात की जरूरत महसूस होगी तो भीतर से पता कर लेंगे, नहीं तो फोन कर लेंगे। जब भी हुजूर को जरूरत होती है तो बस एक फोन की दूरी है, सीधे बाबा जी से बात हो सकती है। यही कारण है कि जो भी हो रहा है उसमें ना कोई अंतर है ना कोई भ्रम। सतगुरु बाबा जी और हुजूर जी में कोई भेद नहीं है। यह भेद हमारी सोच ने बनाए हैं कि बाबा जी और हुजूर जी अलग अलग हैं। इसीलिए हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमें तो बस एक ही बात कहनी है, बाबा जी आपने जो भी किया वह हमें स्वीकार है। आपने जहां भी हमें रखा, जैसी भी स्थिति दी, बस वहीं से दिल से कहना है आपका शुक्र है। यही भावना हमारे हृदय में रहनी चाहिए। हर सांस के साथ बस शुक्राना ही निकलना चाहिए। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की इस वीडियो में 3 बेहद चौंकाने वाली बातें साझा की जाएंगी, जिनके बारे में अधिकांश लोग अनजान हैं। इनमें डेरे और परमार्थ से जुड़ी सच्चाइयों का उल्लेख होगा। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि बाबा जी वास्तव में कौन हैं, उनकी पहचान क्या है और वे किसके अवतार माने जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस घटना की जब बाबा जी के एक पुराने और विश्वस्त सेवादार ने परमार्थ और डेरे से जुड़ी ऐसी सच्चाई उजागर की जिसे जानकर कई लोगों के होश उड़ गए। इस खुलासे को इन्होंने 60 साल की उम्र में आने के बाद संगत को बताया था। इसके बाद बाबा जी के पाठी साहब से जुड़ी एक रोचक सच्ची घटना का भी जिक्र होगा। अंत में आपको हम बताएंगे कि बाबा जी की असली हस्ती क्या है और वे किसके अवतार हैं। इस वीडियो में आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। आइए अब शुरू करते हैं परमार्थ की उस सच्चाई से जिसको जानना बहुत जरूरी है। इनका नाम है सेवादार हकीम पाल। इन्होंने बताया, मैं बचपन से ही अपने माता पिता के साथ डेरे जाया करता था। उस समय हुजूर जी गद्दी पर विराजमान थे। मेरे माता पिता नियमित रूप से डेरे जाकर सेवा किया करते थे। हालांकि उस समय मेरी उम्र महज 10 साल थी, इसलिए मुझे परमार्थ का महत्व समझ नहीं आता था। मुझे तो बस सेवा करना अच्छा लगता था। जो भी काम मिलता मैं खुशी खुशी पूरा कर दिया करता था। मेरी निष्ठा देखकर दूसरे सेवादार भी मुझसे स्नेह करने लगे। समय के साथ मेरी उम्र बढ़ी और सेवा के प्रति मेरी रुचि भी गहरी होती गई। 20 साल की उम्र में मैं अपने माता पिता के बिना भी डेरे जाकर सेवा करने लगा। हुजूर जी के दर्शन के लिए मेरे मन में ऐसी लगन पैदा हो गई थी कि मैं अक्सर डेरे जाने लगा। 1990 में जब मेरी उम्र 25 साल की हुई तो उसी साल जून में हुजूर जी ने चोला त्याग दिया। यह घटना मेरे लिए बेहद दुखदाई थी। हुजूर जी के जाने के बाद मैं कई दिनों तक डेरे नहीं गया। कुछ दिन बाद बाबा जी ने गद्दी संभाल ली। मैं फिर भी डेरे नहीं गया, क्योंकि मेरा मन सिर्फ हुजूर जी को देखने के लिए तड़पता था। मेरे माता पिता ने मुझे समझाया कि गुरु कभी कहीं नहीं जाते, वे हर रूप में हमारे साथ होते हैं। बाबा जी भी हुजूर जी का ही रूप हैं। माता पिता की समझाइश से मैंने अगस्त 1990 से फिर से डेरे जाना शुरू कर दिया और सेवा करना फिर से शुरू कर दिया। मैंने वहां फिर से पूरी लगन और निष्काम भाव से सेवा करनी शुरू कर दी। मेरी निष्ठा को देखते हुए डेरे ने मुझे एक विभाग का हेड बना दिया। उन्हीं सालों में मोबाइल का चलन भी देश में आ गया था। क्योंकि मैं अब एक विभाग का हेड था, मुझे मोबाइल और गाड़ी ले जाने की अनुमति मिल गई। यहीं से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। धीरे धीरे इस बड़े ओहदे और सुविधाओं ने मेरे अंदर अहंकार भर दिया
और मैं खुद को अन्य सेवादारों और संगत से ऊंचा समझने लगा। मेरे अंदर अहंकार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि मैं खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था। दूसरों से बात करने का मेरा अंदाज ऐसा हो गया मानो वे सब मेरे अधीन काम करने वाले नौकर हों। संगत में से कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं उन्हें घमंड भरे अंदाज में जवाब देता। मुझे लगने लगा था कि मैं अब एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूं। मैं चाहने लगा कि लोग मुझे देखते ही सलाम करें। परमार्थ के नियमों को मैं पूरी तरह भूल बैठा था, जहां न कोई छोटा होता है न बड़ा। एक दिन डेरे के प्रबंधन ने मेरे पास एक सेवादार भेजा और कहा कि उसे किसी सेवा में लगाना है। मैंने उसे काम सौंप दिया। वह व्यक्ति पूरी निष्ठा से सेवा करता था, लेकिन गरीब था, इसीलिए मैं उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। मेरे भीतर न जाने कब भेदभाव की भावना घर कर गई थी। यह सतगुरु की कोई परीक्षा थी या कुछ और, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि मैं इस परीक्षा में असफल हो गया। पहले मैं हर पल सतगुरु का शुक्र किया करता था, लेकिन अब अहंकार ने मेरी सोच पर कब्जा कर लिया था। मुझे लगने लगा था कि मुझे जो भी ओहदा मिला है वह मेरी काबिलियत की वजह से है। मैंने यह मान लिया कि जिस विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है वह केवल मेरे कारण ही चल रहा है। यह सोच इतनी बढ़ गई कि मुझे विश्वास हो गया कि अगर मैं वहां से हट गया, अगर मैंने सेवा पर जाना छोड़ दिया, तो पूरा विभाग ही बंद हो जाएगा। मेरे मन पर अहंकार का ऐसा कब्जा हो गया कि मैं मालिक से दूर होता चला गया। अब न तो मेरा ध्यान भजन सिमरन में लगता और न सत्संग में। जब भी मैं भजन करने की कोशिश करता, मेरे मन में बाबा जी की जगह अपने ओहदे की छवि उभरने लगती। आंखें बंद करते ही मुझे सेवादारों के सलाम और संगत के झुके हुए सर दिखाई देने लगते। फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरी दोनों टांगों में इतनी गंभीर चोट आई कि डॉक्टर ने मुझे बिस्तर से हिलने तक से मना कर दिया। तब भी मुझे यह समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब सेवा तो दूर, मैं अपने पैरों को जमीन पर भी नहीं रख पाता था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मुझे 4 महीने तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। लेटे लेटे भी मेरा दिमाग यही सोचता रहता कि मेरे बिना वहां डेरे में सेवा कैसे चल रही होगी। मुझे यकीन था कि मेरा विभाग तो अब डेरे ने बंद ही कर दिया होगा। मेरा अहंकार तब भी पूरी तरह मुझ पर हावी था। लगभग 10 दिन बीत गए और बिस्तर पर पड़े पड़े मैं तड़पने लगा। 10 दिन में ही मेरी हालत खराब हो गई। अभी तो मुझे 4 महीने ऐसे ही काटने थे। आखिरकार एक दिन थक कर मैंने बाबा जी को मन ही मन बहुत याद किया। उनसे शिकायत की कि मैंने बचपन से लेकर अब तक डेरे में सेवा की, फिर भी मुझे ऐसी सजा क्यों मिली। न भजन सिमरन हो पा रहा था और न सेवा में जाने की हालत बची थी। उस रात सपने में बाबा जी ने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में उस दिन काल का शिकार होना लिखा था, लेकिन तूने संगत की बहुत सेवा की है, इसीलिए तेरा हिसाब 3-4 महीने के दर्द से ही निपट गया। अब यह वक्त खुशी से काट या दुखी होकर, यह तेरे हाथ में है, पर यह चुकता तो तुझे करना ही पड़ेगा। बाबा जी की बातों को सुनकर मैं रो पड़ा और मुझे समझ आ गया कि मेरा घमंड और भेदभाव ही मुझे सतगुरु से दूर ले गया था। इसी कारण मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लग पाता था। बाबा जी की बातों ने उस रात मेरा हृदय झकझोर दिया। मैं देर तक रोता रहा और सोचता रहा कि इतना बड़ा इंसान बनने के बाद भी एक्सीडेंट वाले दिन सतगुरु ने मेरे जीवन की रक्षा की। मैंने दिल से बाबा जी से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि 4 महीने का यह कष्ट खुशी खुशी सहूंगा। 4 से 5 महीने बाद जब मैं थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो एक दिन डेरे गया। वहां जाकर देखा कि जिस विभाग का मैं इंचार्ज था, अब उसकी जिम्मेदारी उसी सेवादार को दी गई थी जिसे मैंने गरीबी के कारण छोटा समझा था। उसे देख मेरी आंखें भर आईं। वह दौड़कर मेरे पास आया और बोला, भाई जी, आप आ गए, अब आप ही इस जिम्मेदारी को संभालें। मेरे बस की बात नहीं है। उसकी विनम्रता ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने आंसुओं के साथ कहा, भाई, यह जिम्मेदारी सदगुरु ने मुझे सौंपी है तो तुझे ही निभानी होगी। मुझे तो कोई छोटी मोटी सेवा दे देना, जितना मुझसे होगा मैं कर लूंगा। मैं अंदर ही अंदर हैरान था। जिस व्यक्ति के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया था वह आज इतना विनम्र होकर मेरा स्वागत कर रहा था। अगर उसकी जगह कोई और होता
तो शायद मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन यह भाई, जो अब विभाग का इंचार्ज बन चुका था, फिर भी पूरी तरह सरल और विनम्र था। मैंने उस दिन परमार्थ का असली अर्थ समझा। जहां मैं और मेरा जैसी भावनाएं आ जाए, वहां समझना चाहिए कि मालिक हमें अपने जहाज से नीचे उतार देते हैं। यह केवल परमार्थ में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अहंकार और भेदभाव किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। साध संगत जी, आगे हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जब एक सेवादार ने संगत के बीच और बाबा जी के सामने यह कहा कि बाबा जी किसके अवतार हैं। लेकिन उससे पहले पाठी साहब की एक अहम घटना सुन लीजिए। हुजूर जी उस समय गद्दी पर विराजमान थे। डेरे में शब्दों की सेवा देने वाले सेवादार थे, जिनकी आवाज बहुत मधुर थी। हुजूर जी ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें पाठी की सेवा दे दी। जहां भी हुजूर जाते, उन्हें अपने साथ ले जाते। धीरे धीरे पाठी के भीतर यह भावना आ गई कि हुजूर जी का मेरे बिना काम नहीं चलता, क्योंकि मेरी आवाज इतनी मधुर है। एक दिन हुजूर जी उन्हें दिल्ली के पूसा रोड पर सत्संग के लिए ले गए। सत्संग से पहले जब शब्द गाए जा रहे थे, पाठी साहब और हुजूर स्टेज पर बैठे थे। जैसे ही सत्संग का समय हुआ, पाठी साहब ने बाणी पढ़नी शुरू की, लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकल पाई। घबराकर उन्होंने जेब से मिश्री के कुछ दाने निकाले और मुंह में डाल लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन स्थिति जस की तस रही। हताश होकर उन्होंने हुजूर जी की तरफ देखा। हुजूर की आंखों में देखते ही पाठी साहब को समझ आ गया कि यह सब उनके भीतर जन्मे अहंकार की वजह से हो रहा है। उन्होंने आंखों ही आंखों में हुजूर से माफी मांगी। हुजूर ने भी उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद पाठी साहब की आवाज लौट आई और उन्होंने तुकें पढ़नी शुरू कर दी। इंसान की फितरत यही होती है कि जरा सी तारीफ होते ही उसके भीतर अहंकार जन्म ले लेता है। मगर परमार्थ में ऐसी सोच कभी काम नहीं आती। परमार्थ का असली अर्थ यही है कि जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देते, तब तक हमें इसमें तरक्की नहीं मिल सकती। साध संगत जी, अब मैं आपको वह घटना बताता हूं जब एक भाई ने संगत के बीच बाबा जी के बारे में एक खास बात कही थी कि बाबा जी कौन हैं, किसके अवतार हैं। यह भाई देखने में असमर्थ था। पहली बार जब वह डेरे आया तो सेवादारों ने उसकी स्थिति देख उसे पंडाल में बिठा दिया, जहां बाबा जी का सत्संग होने वाला था। सत्संग सुनने के बाद इस भाई के भीतर नाम लेने की तीव्र इच्छा जाग गई। सत्संग समाप्त होते ही उसने सेवादारों से बाबा जी से मिलने की जिद की। जब सेवादारों ने पूछा कि क्यों मिलना चाहते हो, लेकिन उसकी दृष्टिहीनता के कारण सेवादारों ने उसे बाहर कर दिया। वह जिद पर अड़ गया और बोला, अगर मुझे नामदान नहीं दिया जा सकता तो मुझे अपने गुरु से मिलवा दीजिए। मैं खुद उनसे पूछूंगा कि मुझे नामदान क्यों नहीं मिल सकता। यह बात बाबा जी तक पहुंची और बाबा जी ने सेवादारों को उस अंधे आदमी को बाहर बैठाने को कहा। बाबा जी सब जानते थे। जब संगत को नामदान दिया जा चुका था, तब बाबा जी ने उस भाई को बुलाया और कहा, भाई यहां आ और मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे बहुत काम आएगा। जैसे ही उसने बाबा जी की तरफ देखा, कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। बाबा जी का चेहरा देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने उसे नामदान दिया और कुछ ही समय में उस भाई ने अपनी साधना से शब्द को प्रकट कर लिया। एक दिन सत्संग में वह फिर आया और बीच में खड़े होकर कुछ कहने की विनती करने लगा। बाबा जी ने उसे बैठने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर खड़ा हो गया। सेवादारों ने उसे बिठा दिया। सत्संग समाप्त होने के बाद वह फिर खड़ा हुआ और बाबा जी से बोलने की अनुमति मांगी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, चला ले भाई, कौन सी बंदूक चलानी है। इस पर वह भाई संगत से मुखातिब हुआ और बोला, भाइयों और बहनों, यह जो आपके सामने बैठे हैं, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। इन्हें आम इंसान समझने की भूल मत करना। यह खुद परमात्मा के अवतार हैं। उसने आगे बताया कि कुछ महीने पहले बाबा जी ने उस पर कृपा की थी, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने कहा, पिछले जन्म में मैं एक चील था और डेरे के पास रेलवे स्टेशन के आसपास रहता था। एक दिन कुछ सेवादार वहां सेवा कर रहे थे और पेड़ के नीचे बैठकर लंगर कर रहे थे।
रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा, जिसे मैंने उठा लिया और खा लिया। लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी तो मैं शिकार की तलाश में उड़ गया। चील जाति को मांस प्रिय होता है। मैंने देखा कि एक कुत्ता रेलवे लाइन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। मैं उसके पास गया और उसकी आंखें निकालकर खा लीं। इसी कारण इस जन्म में मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी गई। फिर उसकी आवाज भावुक हो गई। उसने कहा, लेकिन मेरे बाबा जी ने मुझ पर इतनी कृपा की और मुझे सब कुछ दे दिया, क्योंकि मैंने लंगर की रोटी का एक टुकड़ा खाया था। मालिक ने इस जन्म में मुझे अपनी शरण में स्थान दिया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, क्योंकि मेरे सतगुरु मेरे रब ने मुझे वह सब कुछ दिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। अब मेरे जीवन में किसी और चीज की कोई कमी नहीं है। यह केवल परमात्मा की महिमा हो सकती है, और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि उन्हें साधारण इंसान मत समझना। ये सच में रब हैं। इतना कहते कहते उस अंधे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और संगत भी इस घटना को सुनकर भावुक हो गई। साध संगत जी, जिन्हें विश्वास है उनके लिए बाबा जी सच में रब हैं, और जो बाबा जी पर विश्वास करता है उसे बाबा जी कभी डूबने नहीं देते। उसका हाथ हमेशा थाम कर रखते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत में उसका साथ देते हैं। और जिन्हें विश्वास नहीं, उनके लिए बाबा जी एक आम इंसान ही हैं। साध संगत जी, यह कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें हमारी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल के किनारे एक विशालकाय पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर एक गिद्ध अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन गिद्ध और उसकी पत्नी पहाड़ी के किनारे बसे उस घने जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। बहुत देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद गिद्ध की नजर एक बड्ढे से बिल पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, वहां पर कितना बद्धा बिल है, शायद हमें वहां कुछ खाने को मिल जाए। तब गिद्ध और गिद्ध की पत्नी उस बिल के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो देखा कि उस बिल में खरगोश के कई सारे बच्चे थे। यह देखकर गिद्ध की पत्नी खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, स्वामी, इतना सारा भोजन, अब तो हमें कई दिनों तक शिकार नहीं करना पड़ेगा। तब गिद्ध बोले, प्रिय नहीं, हम हमारी जरूरत के अनुसार ही भोजन लेकर जाएंगे। और इतना कहकर गिद्ध खरगोश के कुछ बच्चों को उठाकर अपनी पत्नी के साथ वापस उसी पहाड़ी पर अपने घोंसले में चला गया। वहां पहुंचने पर गिद्ध के बच्चे बहुत खुश हो गए और तुरंत भोजन करने लगे, लेकिन गिद्ध की पत्नी बहुत नाराज थी। उसने भोजन नहीं किया और कहने लगी, इतना सारा भोजन था, लेकिन आप केवल थोड़ा सा भोजन ही लेकर क्यों आए? तब गिद्ध अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, प्रिय, हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार ही अपने पैर पसारने चाहिए। ज्यादा लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। ये बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, लेकिन वादा करो प्रिय कि तुम पूरी कहानी को ध्यान से अंत तक सुनोगी। गिद्ध की पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप सुनाइए। तब गिद्ध कहानी सुनाने लगता है और कहता है, प्रिय, बहुत समय पहले सूरजगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। गोविंद बहुत ही ईमानदार और नेक दिल आदमी था। गांव के सभी लोग उसे प्यार से गोलू कहकर बुलाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे थे। बीमारी और गरीबी की वजह से गोलू का शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। लेकिन गोलू की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब वह और उसका परिवार बहुत खुशहाल और भरा पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 2 साल पहले गांव में एक महामारी फैल गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दुर्भाग्य से गोलू भी इस महामारी की चपेट में आ गया था। भगवान की दया से वह मरा तो नहीं, लेकिन इस महामारी ने उसे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद महामारी तो गांव से खत्म हो गई, परंतु गोलू के परिवार के लिए वह दुख और तकलीफें छोड़ डाट गई। उस महामारी के कारण अच्छा खासा हट्टा कट्टा गोलू अब एक बीमार और कमजोर आदमी बन चुका था। वैद्य और हकीमों से उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि उसके पास जो 4 से 5 बीघा जमीन थी,
वह भी उसके इलाज में बिक गई। अब उसके परिवार की हालत यह थी कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। बीमारी की वजह से गोविंद का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह कहीं मेहनत और मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचा। उसका शरीर तो बस यूं था कि मानो हड्डियों के ढांचे पर मांस की पतली सी चादर चढ़ा रखी हो, लेकिन उसे अपने परिवार की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज भी उसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे और रो रहे थे। अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर गोविंद रसोई में गया ताकि अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सके, परंतु सारे बर्तन खाली थे और रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, आप कोई रोजगार क्यों नहीं ढूंढ लेते? इस तरह से आखिर कब तक चलेगा? गोविंद कहने लगा, मैंने जिंदगी में कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरती और ना ही कभी काम से जी चुराया, लेकिन बीमारी ने मुझे बहुत ही कमजोर कर दिया। अब मैं कामकाज के काबिल नहीं रहा, यह तो तुम भी जानती हो। पत्नी की बातें सुनकर गोविंद बहुत ही परेशान हुआ और घर में कुछ सामान तलाश करने लगा जिसे बेचकर वह थोड़े पैसे जुटा सके। आखिर उसने घर में एक लंबी रस्सी तलाश कर ली और कहने लगा, मैं इस रस्सी को बेचकर आता हूं ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। गोविंद की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, आज तो खा लेंगे लेकिन कल क्या करेंगे? गोविंद कहने लगा, अरे भाग्यवान, आज की व्यवस्था करने दो, कल का मालिक तो मेरा परमात्मा है, वह कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देगा। फिर गोविंद ने रस्सी उठाई और भगवान के भरोसे बाजार में निकल गया। उसने काफी देर तक बाजार में आवाज लगाई। आखिरकार उसे एक ग्राहक मिल ही गया। ग्राहक बोला, मैं तुम्हें इस रस्सी के 15 आने दे सकता हूं। गोविंद ने कहा, लेकिन इस रस्सी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैंने कुछ ही दिनों पहले इसे 20 आने में खरीदा था। अब ग्राहक समझ चुका था कि गोविंद अपने किसी जरूरत के लिए इस रस्सी को बेचना चाहता है। वह कहने लगा, मैंने जो इस रस्सी की कीमत लगाई है वह बिल्कुल ठीक है। अगर तुम रस्सी बेचना ही चाहते हो तो रस्सी को मेरे हवाले करो और 15 आने ले लो, वरना जाओ कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो। डूबते को तिनके का सहारा गोविंद ने वह रस्सी 15 आने में उस आदमी को दे दी। वह रकम लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले सके। अचानक उसने रास्ते में 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर गोविंद उसी तरफ निकल गया ताकि देख सके कि आखिर यह मामला क्या है। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक जवान ने एक बूढ़े का हाथ कसकर के पकड़ रखा है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। गोविंद ने उस नौजवान से पूछा, अरे भाई, आखिर तुम इस बूढ़े को कहां ले जाना चाहते हो? जरा इसकी उम्र तो देखो, यह तुम्हारे बाप की उम्र का है। क्या इसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक है? वह बूढ़ा जो बहुत ही मजबूर था गोविंद से कहने लगा, देखो भाई साहब, यह नौजवान मुझे सिर्फ 15 आने के लिए कोतवाल के पास ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने में डलवा सके। अब तुम ही बताओ, क्या परमात्मा यह चाहेगा कि मैं जो इतने सालों से इस नगर में इज्जत की जिंदगी जीता आ रहा हूं, सिर्फ 15 आने के लिए कैद खाने चला जाऊं? गोविंद ने उस बूढ़े की बातें सुनी तो वह उस नौजवान को समझने लगा, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। तब गोविंद सोचने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो? अगर यह बूढ़ा कैद खाने चला गया तो इसकी पत्नी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर गोविंद ने अपनी जेब से 15 आने निकाले और उस जवान को देते हुए कहा, ये लो नौजवान, तुम्हारे 15 आने। अब तुम इस बूढ़े काका को छोड़ दो। पैसे लेकर नौजवान वहां से चला गया। उस बूढ़े आदमी ने अब राहत की सांस ली। वह गोविंद के सामने हाथ जोड़ते हुए उसे दुआएं देने लगा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें और तुम्हें इसका 100 गुना दें। उस बूढ़े आदमी की दुआएं सुनते सुनते गोविंद भी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। चलते चलते गोविंद यह सोच रहा था कि अब मजबूरी में उसे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन दिल ही दिल में उसे यह तसल्ली भी थी कि गरीबी के बावजूद उसने एक नेकी का काम किया है। यही सोचते सोचते गोविंद अपने घर पहुंच चुका था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि वह चुपचाप और सर झुकाए खड़ा है तो वह समझ गई कि यह हमारे खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सके, बल्कि वह रस्सी
जो ये घर से लेकर गए थे उससे भी हाथ गवा बैठे हैं। वह पूछने लगी, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौट आए? और उस रस्सी का क्या हुआ? गोविंद ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, आपने एक अच्छा काम किया है, एक बूढ़े आदमी को कैद खाने जाने से बचा लिया। पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे कहीं और ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब आप अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? कैसे उनका मन बहलाने के इस पूरे नगर में से कौन आएगा जो हमारे बच्चों का पेट भरेगा? गोविंद कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन वह बेचारा बूढ़ा आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत में था। पत्नी कहने लगी, अब आपके रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो भी होना था वह हो चुका। इन सब बातों को छोड़ो और अगली बार के लिए ऐसी कोई गलती मत करना। गोविंद जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। वह अपनी जगह से उठकर दोबारा घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वह कभी इधर देखता तो कभी उधर, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिसे वह बेच सके। इसलिए वह परेशान होकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुराना बिस्तर नजर आया जो बच्चों के बिछाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस बिस्तर की तलाश में था, तुम कहो तो मैं इस बिस्तर को बेचता हूं। पत्नी कहने लगी, बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन आप उनका यह पुराना बिस्तर भी छीन लेना चाहते हैं। गोविंद कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसीलिए जरूरी बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बिस्तर के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी पत्नी ने जब यह देखा कि इस बिस्तर की गोविंद की नजरों में कोई कीमत नहीं है, तो वह आंसू बहाने लगी और कहने लगी, ठीक है, समेट लो इसे और बेच डालो, लेकिन याद रखना इसे कम दामों पर मत बेचना, ताकि कुछ दिनों तक तो हमारे बच्चों का पेट भर सके। गोविंद के पास अब कहने को कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने अपना सर झुकाए चुपचाप बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल गया। वह चलता गया, चला गया और फिर एक ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां पर नई और पुरानी चीजों का व्यापार होता था। गोविंद ने उस बिस्तर को बेचने के लिए आवाजें लगाई, परंतु बहुत कम ही खरीदार उसकी तरफ आ रहे थे। जो थोड़े बहुत आ भी रहे थे, वे इस बिस्तर को इधर उधर पलट कर देखते, उसमें कई तरह की कमियां निकालते और फिर आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक ऐसा खरीदार भी आ गया जिसे वह बिस्तर पसंद आ गया था। उस आदमी ने बिस्तर की कीमत पूछी तो गोविंद कहने लगा, 10 आने। उस आदमी को शायद बिस्तर की उतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए जब उसने 10 आने सुने तो कहने लगा, भला इस फटे पुराने बिस्तर के लिए वह कौन आदमी होगा जो 10 आने खर्च करेगा। यह कहकर वह खरीदार आगे बढ़ गया और फिर गोविंद से दूर जाने लगा, लेकिन गोविंद भागकर उसके पास गया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, हुजूर, ऐसा जुल्म ना करें, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं इससे कम कीमत पर भी आपको यह बिस्तर बेच दूंगा। आखिरकार उसने वह बिस्तर 8 आने में बेच दिया और पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि आखिर मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या खरीद लूं कि उनका पेट भी भर जाए और उनका दिल भी बहल जाए। इतने में उसे एक बूढ़ी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जब गोविंद ने आवाज सुनी तो वह रुक गया और देखने लगा कि वह आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और उससे कह रही थी, मुझे किसी वैद्य या हकीम के पास ले चलो। लेकिन वह नौजवान उस बुजुर्ग महिला से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, मां, मुझे जाने दे, मैं तेरे इलाज के लिए रकम कहां से लेकर आऊं। गोविंद ने जब उनका यह झगड़ा देखा तो आगे बढ़ा और उनसे झगड़े की वजह पूछने लगा। बुजुर्ग महिला कहने लगी, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की, पर आज जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मैं बीमार हूं, तो यह मुझे किसी वैद्य हकीम के पास नहीं ले जा रहा। वह नौजवान कहने लगा, मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरी मां ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी मां को हकीम के पास ले जा सकूं। गोविंद ने जब यह सुना तो वह कुछ परेशान सा हो गया
फिर उसने अपनी सारी रकम यानी 8 आने अपनी फटी पुरानी चादर से निकाले और उस नौजवान को दे दिए उसे। नौजवान को गोविंद के इस काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चाहा कि वह गोविंद के कदमों में गिर पड़े, लेकिन गोविंद ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी मां का इलाज करवाओ। इसके बाद वह दोनों मां बेटा वहां से चले गए और गोविंद वापस तरह तरह के ख्यालों में खो गया। वह बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इधर उधर देख रहा था। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख और बीमारी की वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने अपने पति के चेहरे पर मायूसी देखी तो उसकी खुशी भी गम में बदल गई। पत्नी कहने लगी, अरे ये आपने क्या किया? आप एक बार फिर से खाली हाथ लौट आए। गोविंद ने जब अपनी पत्नी को गुस्से में देखा तो उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली, आपको तो सिर्फ दूसरे लोगों से प्यार है। उन्हें मुसीबत में देखकर आपको उनकी सहायता कर रहे हो, लेकिन पता नहीं आपको अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें, कहां जाएं? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है कि भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। गोविंद में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी से नजरें मिला सके। कहने लगा, मेरा परमात्मा सब कुछ जानता है। अगर तुम भी उस बूढ़ी औरत की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है। लेकिन विश्वास रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अगर इस बार मैं कोई चीज बेचने के लिए ले गया तो उसे बेचूंगा नहीं, बल्कि गिरवी रखूंगा, ताकि कम से कम उस चीज से हमें हाथ ना धोना पड़े। पत्नी कहने लगी, क्या हमारे घर में कोई ऐसी चीज बची भी है जिसे आप गिरवी रख सको? गोविंद अपने घर में इधर उधर देखने लगा और फिर बोला, वह संदूक कैसी रहेगी? वह संदूक तुम मुझे दे दो, ताकि इसके बदले में मैं कोई छोटी संदूक खरीद लूं और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आऊं। उसकी पत्नी, जो पहले से ही गुस्से में थी, कहने लगी, अब तो आप इस संदूक से भी हाथ धो लो। यह संदूक ना तो आपसे कोई खरीदेगा और ना ही इसे कोई गिरवी रखेगा। बल्कि ऐसा करो, या तो यह संदूक किसी को दान कर दो या फिर इसे तोड़ दो। मायूस गोविंद आगे बढ़ा और उसने संदूक उठा ली। कहने लगा, देखो मुझे इतना बेइज्जत मत करो, मैं यह सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। इसके बाद गोविंद ने वह संदूक उठाई और बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में पहुंचने पर वह सबसे पहले एक साहूकार के पास गया और उससे कर्ज मांगने लगा। साहूकार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज दे तो दूंगा, परंतु कर्ज के बदले में तुम्हें कुछ सामान मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। गोविंद ने उसे वह संदूक दिखाते हुए कहा, इस समय तो मेरे पास इस संदूक के अलावा और कुछ भी नहीं है। साहूकार ने उस संदूक को देखा और कहने लगा, आखिर यह पुरानी संदूक जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, इसके बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यह तो गिरवी रखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ और कोई ऐसा सामान लेकर आओ जो गिरवी रखने के लायक हो। इसके बाद गोविंद उस साहूकार की दुकान से बाहर निकल गया। उसने कई बाकी दुकानों पर भी उस संदूक को बेचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं बनी, क्योंकि वह संदूक बहुत ही पुरानी थी और कोई भी उस पुरानी संदूक के बदले उसे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सूरज ढलने वाला था और अंधेरा छाने वाला था। गोविंद मन ही मन उम्मीद खो चुका था। मन ही मन वह सोचने लगा कि शायद मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती की। इस पुरानी संदूक को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। अब मुझे इस संदूक को बेच ही देना चाहिए। उसने यह फैसला किया और वापस बाजार की तरफ चला गया। उसने आवाज लगाकर वह संदूक के लिए खरीदार ढूंढने लगा। अब उसकी सारी उम्मीदें इस संदूक पर ही टिकी थीं, ताकि वह इसे बेच सके और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना तो ले ही सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह बाजार में सिर्फ अकेला ही रह गया। इसके बाद वह एक मध्यम सी रोशनी में जाकर बैठ गया, जो एक मकान की खिड़की से आ रही थी। वह सोच रहा था कि
इस हालत में वह कैसे अपने घर वापस जाए और अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दे। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। यह मछली बेचने वाला भी गोविंद की तरह ही गरीब और परेशान था, इसलिए वह भी उसी जगह पर आकर बैठ गया जहां पर गोविंद बैठा हुआ था। उसे मछली बेचने वाले के पास एक लाल रंग की मछली थी जो उसने वहीं पर रख दी। जल्दी ही वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे। मछली बेचने वाला कहने लगा, हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें जिससे तुम्हें इस संदूक से छुटकारा मिल जाए और मुझे इस मछली से। मेरे पास यह एक लाल रंग की मछली बची हुई है। मैं तुमसे यह संदूक ले लेता हूं और तुम मुझसे यह मछली ले लो। यह मछली लेकर तुम अपने घर चले जाओ ताकि आज की रात तो कम से कम तुम्हारी पत्नी और बच्चे अपना पेट भर सकें। गोविंद ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, बजाय इसके कि मैं खाली हाथ अपने घर जाऊं। कम से कम एक मछली तो मेरे पास होगी। अब गोविंद एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया, लेकिन मछली बेचने वाले को उसके बदले में एक बड़ी सी संदूक मिल चुकी थी। मछली बेचने वाले ने जल्दी से वह संदूक ले ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह छोटी सी लाल मछली अब गोविंद के पास आ चुकी थी। गोविंद उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बेचारा गोविंद आह भरते और आंसू बहा हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने बड़े ही मायूस दिल से अपने घर पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोल। गोविंद जानता था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी का इंतजार कर रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने वह लाल रंग की मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी पत्नी क्या कहती है। हालांकि यह मछली छोटी सी थी। गोविंद कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैंने वह संदूक गिरवी नहीं रखी, बल्कि उसके बदले में इस मछली को लिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी, जो मछली को देखकर बहुत ही खुश थी, लेकिन यह बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कहने लगी, क्या आपने वह संदूक बेचकर यह मछली ले ली? अब हमारे घर में बचा ही क्या है? आपने तो जाने से पहले मुझसे यह वादा किया था कि आप वह संदूक बेचोगे नहीं, बल्कि उसे गिरवी रखेंगे। गोविंद सर झुकाए अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। वह सिर्फ इतना ही कह सका, उस पुरानी संदूक को कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं था। मैं मजबूर था, इसलिए मुझे संदूक के बदले में यह मछली लेनी पड़ी। उसकी पत्नी, जो कि बहुत ही नाराज थी, अपनी जगह से उठी और एक थाल ले आई। उसने मछली को काटकर उसे साफ करना शुरू किया। वह इसी तरह से मछली साफ कर रही थी कि तभी हैरानी से कहने लगी, अरे यह क्या है जो चांद की तरह चमक रहा है? गोविंद आगे बढ़ा और जब उसने मछली के पेट में देखा तो खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! अरे भाग्यवान, यह तो कीमती मोती है। गोविंद के चिल्लाने से उसका उदास घर खुशी से भर गया था। वह रात उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गुजार दी और खुशी से फूले नहीं समाये। अब वे सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जौहरी अपनी दुकान खोलेगा। इस बार उसकी पत्नी भी गोविंद के साथ बाजार गई थी। अभी जौहरी ने अपनी दुकान खोली ही थी कि गोविंद और उसके पास पहुंच गए। गोविंद वह मोती उस जौहरी के हाथ में देते हुए बोला, सेठ जी, इस लाल कीमती मोती के बदले मुझे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी? जब जौहरी ने उसे मोती जो जांचा तो उसे पता चला कि यह मोती तो वाकई कीमती है, इसीलिए उसने उसे मोती के बदले में अशर्फियों से भरी 3 थैलियां मिल गईं। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके दोनों हाथों में अशर्फियों से भरी हुई थैलियां थीं। धन को पाकर गोविंद और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, मानो सारा जग जीत लिया हो। इस दौलत से उसने अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाया, जिसमें सुख सुविधा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अब गोविंद कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि वह एक अमीर सेठ बन चुका था। अब तो गोविंद के दिन बदल चुके थे। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खाने के लिए काजू, पिस्ता, बादाम, दूध, दही सब कुछ था। अच्छी खुराक मिलने से उसके बीमार शरीर में भी अब नई ताकत आने लगी थी। 1 साल बीतते बीतते गोविंद की पूरी तरह से काया बदल चुकी थी। अब वह पहले वाला कमजोर और बीमार गोविंद नहीं, बल्कि स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया था। चेहरे पर लाली, होठों पर मुस्कान, साफ सुथरे कपड़े अब उसकी पहचान बन चुके थे। परंतु दिल से गोविंद आज भी वही पुराना गोलू था,
जिसके मन में दूसरों के लिए दया और प्यार भरा हुआ था। इन 1 साल के दौरान उसके पूरे परिवार की काया ही बदल चुकी थी। पूरे इलाके में यह बात फैल चुकी थी कि गोविंद को एक मछली के पेट से मोती मिला, जिसे बेचकर उसकी जिंदगी बदल गई। समय के साथ धीरे धीरे यह बात उस मछली बेचने वाले तक भी पहुंच गई, जिसने वह मछली गोविंद को संदूक के बदले में दी थी। जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी दी हुई मछली से गोविंद अमीर आदमी बन गया है, तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं गोविंद के पास जाऊं और उस मछली के बदले में कुछ और रकम मांगूं, क्योंकि उसकी दी हुई मछली की वजह से ही आज गोविंद एक सेठ बन चुका था। यह सोचकर वह मछली बेचने वाला अगले दिन गोविंद के घर जा पहुंचा। जब गोविंद ने उसे देखा तो देखते ही पहचान लिया और अपने स्वभाव के मुताबिक उसने मछली वाले को देखते ही कहा, आओ दोस्त, कैसे हो तुम? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी किस्मत बदल चुकी है। गोविंद ने उसकी खूब खातिरदारी की और फिर जब वे दोनों बातें करने बैठे तो मछली बेचने वाला कहने लगा, गोविंद भाई, मेरी दी हुई मछली के कारण ही तुम एक सेठ बने हो। उसी में से तुम्हें कीमती मोती मिला था, तो क्या मुझे इनाम में कुछ मिलना नहीं चाहिए? उसकी यह बात सुनकर गोविंद एक पल के लिए हैरान रह गया, परंतु फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ दोस्त, तुम्हारे साथ मैंने जो सौदा किया था उसी की वजह से मैं आज इतना मालदार हो गया हूं। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। यह कहते हुए गोविंद अंदर गया और एक थैली लेकर बाहर आया। वह थैली उसने मछली बेचने वाले को दी और कहने लगा, दोस्त, इसमें पूरी 100 सोने की अशर्फियां हैं। मेरे ख्याल में इतनी रकम इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए काफी रहेगी। उस आदमी ने जब अशर्फियों से भरी हुई थैली देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके मन में लालच आ चुका था। वह कहने लगा, गोविंद भाई, तुम सिर्फ 100 अशर्फियां देकर मुझे बहलाना चाहते हो। तुमने वह मोती बेचकर जो दौलत हासिल की उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। यह सुनकर गोविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगा, देखो भाई, वैसे तो उस सौदे में मछली के बदले तुम्हें मैंने संदूक दे दी थी, लेकिन यह तो मेरी ईमानदारी और नेकदिली है कि मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दे रहा हूं। वह आदमी कहने लगा, नहीं गोविंद, मैं तो तुमसे अपना हक मांग रहा हूं। इस पर गोविंद ने कहा कि मैंने तुमसे जब वह मछली खरीदी थी तो उस सौदे के साथ यह मोती भी उस मछली के साथ ही था। उस मोती को बेचकर जो भी दौलत मिली उस पर मेरा पूरा हक है। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी तो आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। आखिर में फैसला यह हुआ कि वे दोनों अपने मुकदमे को लेकर राजा के दरबार में जाएंगे और राजा ही इस बात का सही फैसला करेंगे। गोविंद और वह आदमी दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। तब गोविंद ने शुरू से आखिर तक राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से वह बीमारी की वजह से कंगाल और कमजोर हो चुका था। फिर उसे अपने परिवार का पोषण करने के लिए घर की चीजों को बेचना पड़ा और आखिर में उसने इस मछली वाले के साथ सौदा किया, जिसमें अपनी पुरानी संदूक के बदले उसने एक लाल रंग की मछली ले ली और फिर उस मछली में से सफेद रंग का एक मोती निकला, जिसे बेचकर उसे बेशुमार दौलत हासिल हुई थी और उसकी गरीबी दूर हो गई। आज 1 साल के बाद यह आदमी मुझसे उस मोती में हिस्सेदारी मांगने आया है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने उस मछली बेचने वाले से पूछा, गोविंद जो भी बातें कह रहा है, क्या वह सच है? क्या तुमने इसे लाल रंग की मछली दी थी? उस आदमी ने कहा, महाराज, सारी बातें बिल्कुल सच हैं। मैंने ही इसे एक लाल रंग की मछली दी थी और उसके बदले में एक संदूक मैंने ले ली थी, परंतु मैंने सिर्फ मछली बेची थी, उसके पेट में जो मोती था वह नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम खुद मछलियां पढ़ते हो? वह आदमी कहने लगा, नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ मछलियां बेचता हूं। मैं इन्हें मछुआरों की बस्ती में से एक मछुआरे से खरीद कर लाता हूं। तब राजा ने कहा, अगर मछली के पेट में से निकले हुए मोती पर तुम अपना हक जता रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें एक हिस्सेदार और बनता है, और वह है वह मछुआरा जिसने इस मछली को पकड़ा था। मुझे कोई भी फैसला देने से पहले उस मछुआरे की गवाही भी लेनी पड़ेगी। इसलिए तुम जाओ और कल दरबार में उस मछुआरे को लेकर हाजिर हो जिससे तुमने यह मछली खरीदी थी। इसके बाद राजा ने दोनों को वापस भेज दिया। मछली बेचने वाला वह आदमी अब दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह राजा के कहने पर मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचा।
उसने उस मछुआरे को ढूंढने की कोशिश की जिससे 1 साल पहले उसने वह मछली खरीदी थी, परंतु काफी ढूंढने के बाद भी वह मछुआरा उसे नहीं मिला। अगले दिन वह फिर से दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, परंतु मुझे वह मछुआरा कहीं पर नहीं मिला। राजा ने कहा, अगर यह बात है तो मुझे यह फैसला गोविंद के पक्ष में ही सुनाना होगा। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, महाराज, मुझे 1 दिन का वक्त और दीजिए, मैं कैसे भी करके उस मछुआरे को ढूंढ कर लाऊंगा। उस दिन वह आदमी फिर से मछुआरों की बस्ती में गया और उस मछुआरे को ढूंढने लगा, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। तब उसने सोचा कि अगर मैं किसी दूसरे मछुआरे को अपने साथ ले जाऊं और वह राजा के सामने यह झूठी गवाही दे दे और कह दे कि मैंने उससे ही मछली खरीदी है, तो बात बन सकती है। यह विचार आने के बाद उस आदमी ने एक मछुआरे को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह के दरबार में यह गवाही देगा कि वह मछली उसने ही उस मछली बेचने वाले को बेची थी। अगले दिन जब दरबार लगा तो गोविंद वहां मछली बेचने वाला और गवाही देने के लिए मछुआरा तीनों राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उस मछुआरे से पूछा, क्यों भाई मछुआरे, 1 साल पहले क्या तुमने ही वह सुनहरी मछली इस मछली बेचने वाले को बेची थी? वह मछुआरा कहने लगा, महाराज, हां, मैंने ही वह सुनहरी मछली इस आदमी को बेची थी। यह सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने मछली बेचने वाले की तरफ देखा और बोला, असल बात तो यह है कि उस मछली के पेट में से जो कुछ भी निकला हो उसे पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि उस समय जो सौदा हुआ था उसके अनुसार तुम्हें मछली के बदले में संदूक दी जा चुकी है। मैं यह फैसला तुम्हें पहले दिन भी सुना सकता था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम दोनों की नीयत और ईमानदारी को परखना चाहता था। मेरे हिसाब से गोविंद एक नेक दिल और ईमानदार आदमी है। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज भी वह तुम्हें उस मछली के बदले में 100 अशर्फियां देने को तैयार था। हालांकि इस बात की कोई जरूरत भी नहीं थी, परंतु तुम्हारी नीयत बेईमान और लालची है, क्योंकि तुमने अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए मेरे सामने एक झूठा गवाह लाकर खड़ा कर दिया। तुमने उस मछुआरे को सब कुछ समझा दिया, मगर इसे मछली का रंग बताना भूल गए। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने सुनहरे रंग की मछली बेची है, तो इसके जवाब में इसने कहा, रंग लाल था। अगर मछली के रंग के बारे में यह मछुआरा भूल गया होता तो साफ साफ कह सकता था कि इसे अब मछली के रंग के बारे में कुछ पता नहीं है, परंतु झूठ के पांव नहीं होते और इसने सुनहरे रंग की मछली होने पर हामी भर दी। इस बात से यह स्पष्ट है कि मछली के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसने कोई मछली तुम्हें बेची। तुम इसे झूठी गवाही देने के लिए दरबार में लेकर आए हो। नियम के मुताबिक तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन मैं इसका फैसला गोविंद पर छोड़ता हूं। राजा का फैसला सुनकर मछली बेचने वाला आदमी थर-थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब गोविंद उसके लिए बहुत ही सख्त सजा सुनाएगा। राजा ने कहा, कहो गोविंद, तुम इस गुनहगार को क्या सजा देना चाहते हो? गोविंद बोला, महाराज, यह बात सच है कि यह आदमी लालच में आकर झूठ और फरेब का सहारा लेकर मुझसे दौलत ठगना चाहता है, परंतु एक सच यह भी है कि इसकी दी हुई मछली के कारण ही मैं अमीर बना हूं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे छोड़ दिया जाए और मैं अपनी खुशी से इसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में देना चाहता हूं। यह सुनते ही मछली बेचने वाला वह आदमी गोविंद के पैरों में गिर गया और कहने लगा, भाई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, परंतु तुमने मुझ जैसे लालची इंसान पर भी दया की। इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा। गोविंद ने उसे उठाया और कहा, दोस्त, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यह कहते हुए वे दोनों बड़ी खुशी के साथ राजा के दरबार से लौटे और फिर गोविंद ने उसे 100 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली दे दी। जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सब भी गोविंद की तारीफ करने लगे। अब पूरे इलाके में गोविंद की इज्जत और भी बढ़ गई थी। इस तरह कहानी के अंत तक पहुंच गए। गिद्ध ने कहा, प्रिय, इसीलिए मैंने कहा था कि हमें जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा नुकसानदेह होता है। गिद्ध की पत्नी को गिद्ध की बात अच्छी तरह समझ आ गई और उसने अपना गुस्सा त्याग कर दोनों ने खुशी से भोजन किया। यह कहानी ईमानदारी, लालच और न्याय पर आधारित है। गोविंद जो गरीबी से जूझ रहा था,
अपनी पुरानी संदूक के बदले एक मछली खरीदता है, जिससे उसे एक बहुमूल्य मोती प्राप्त होता है। वह मोती बेचकर अमीर बन जाता है। 1 साल बाद मछली बेचने वाला आदमी मोती में हिस्सेदारी मांगता है। मामला राजा के दरबार में पहुंचता है, जहां राजा बुद्धिमानी से उसकी बेईमानी को उजागर करता है। लेकिन गोविंद अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए न केवल उसे माफ कर देता है, बल्कि उसे 100 अशर्फियां भी इनाम में देता है। इससे यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और उदारता का सदा सम्मान होता है, जबकि लालच अंततः हार जाता है। साथ संगत जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी।